काबिल सद कराम व तकरीम उलमाए किराम, ग्रामी कदर सामीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गो, भाइयों, अजीज़ों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीज़बान मोहतरम बरादर अज़ीज़ मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस हक्कानी साहब दामद बरकातुम और अज़ीज़ मोहतरम फ़ाज़िल नौजवान इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान साहब का कि उन्होंने आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मुझे शरीक किया। जय्यद उलमाए किराम हमारे मखदूम हज़रत मौलाना कारी फ़ज़ल रब्बी साहब दामत बरकातुहुम, दीगर उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले बरादर अज़ीज़ मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम ने अपना दर्द दिल बयान किया और गोया उनकी गुफ्तगू का खुलासा लेकर मैं आगे चलता हूँ। उन्होंने ये फरमाया कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है उस निज़ाम तालीम में बड़ी ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से हमारी नस्लों का अखलाक, किरदार, नज़रिया, सोच बर्बाद हो रहा है। यही खुलासा था ना। इसी को मैं लेकर आगे चलता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। जरा इधर मुतवज्जो होंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। रहमान ने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। रब्बुल जलाल ने तालीम कुरान का जिक्र पहले और तख्लीक इंसान का जिक्र बाद में किया। हालांकि आदमी पहले पैदा होता है या पहले कुरान पढ़ता है? आपका क्या रवाज है? पहले पैदा होता है या पहले कुरान पढ़ता है? पहले पैदा होता है, फिर जरा बड़ा होता है, माँ कहती है पुत्रा जुल्म मसीती, कहता है मेरे को कायदा ही कोई नहीं, तू जा ना कायदा कारी साहब दे दे सुनना न कल होने ना। कायदा खरीदने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते। लेकिन आप गौर फरमाएं, रब्बुल जलाल ने तालीम कुरान का जिक्र पहले और तख्लीक इंसान का जिक्र बाद में किया, इसलिए ये समझाने के लिए कि इंसान इंसान बनेगा ही उस वक्त जब कुरान से वाबस्ता होगा। अगर कुरान से वाबस्ता नहीं, कुरानी तालीमात से वाबस्ता नहीं, वो 3 पीस सूट पहना हुआ लैंड क्रूजर और पिजारों में फिरता हुआ सांप, भेड़िया, बिच्छू और दरिंदा तो हो सकता है, लेकिन इंसान, वो इंसानी ढांचे में एक दरिंदा होगा। इसलिए कि इंसान इंसान बनता ही उस वक्त है जब कुरान से वाबस्ता हो। और जितने हमारे असली उलूम हैं, कोई हमारा कपड़ा बनाता है, कोई हमारी दवाइयाँ बनाता है, कोई गाड़ियाँ बनाता है, उनकी ज़रूरत और अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन इंसानी अखलाक और किरदार के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप में से माशाल्लाह बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आप बताएं, आज तक किसी ने मेडिकल की किताब में, इंजीनियरिंग की किताब में, आईटी की किताब में, कॉमर्स की किताब में, एग्रीकल्चर की किताब में, आज तक किसी ने वालिदैन का अदब, छोटों पर शफकत, पड़ोसियों के हुकूक, यतीमों की कफालत, बेवाओं के हुकूक, दयानत, अमानत, हमदर्दी, सच, बीमार पुरसी, इन अखलाक के बारे में इन किताबों में से किसी ने पढ़ा है? बोलो, अगर पढ़ा हो तो बताएं। वो उनका मौजू ही नहीं है। वो मटेरियल मादा से बहस करते हैं। आपने पत्थर से कैसे फ़ायदा उठाना है, लकड़ी से कैसे फ़ायदा उठाना है, कैल्शियम से कैसे फ़ायदा उठाना है, सोडियम से कैसे फ़ायदा उठाना है, आपने कपास से कैसे फ़ायदा उठाना है। उनका मौजू मटेरियल है और साइंस कहती से है कायनात की छुपी हुई कुव्वतों को तलाश करके उनका इस्तेमाल करना, इसी का नाम साइंस है। उनका मौजू इंसान नहीं, इंसानी अखलाक नहीं, इंसानी किरदार नहीं।
इसलिए उससे इंसान नहीं बनता। फैसलाबाद में हमारे एक बुजुर्ग थे, मुफ्ती ज़ैनुल आबदीन साहब रहमतुल्लाह तबलीग के बड़े अकाबिर में से थे, और फैसलाबाद में बड़ी एग्रीकल्चर, गौर से सुनना ज़रा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कहने लगे चांसलर मेरे पास आए यूनिवर्सिटी के, और कहने लगे मुफ्ती साहब कल हमारा एक प्रोग्राम है, आप भी उसमें तशरीफ़ लाएं। कहने लगे, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, लेकिन अक्लमंद आदमी कोई काम करता है तो सोचता है मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो कहने लगे मुफ्ती साहब ये तो आप मानते हैं ना कि जो कुछ हम पढ़ते पढ़ाते हैं वो भी इल्म है। मैंने कहा मानता हूँ वो भी इल्म है, लेकिन ज़िनाना इल्म है, मर्दाना इल्म नहीं है। कहने लगे वो कैसे। मैंने कहा आप बताएं, घर में बावर्ची खाने में चीनी कहाँ पड़ी है, दालें कहाँ पड़ी हैं, गोश्त कहाँ पड़ा है, बेसन कहाँ पड़ा है, चीनी कहाँ पड़ी है, इसका इल्म मर्द को ज़्यादा होता है या औरत को? बोलो, औरत को ज़्यादा होता है, मर्द को तो पता नहीं। हमारे घर वाले ससुराल चले गए हरिपुर, तो मैंने जोर लगा लिया, मुझे माचिस नहीं मिली। मैंने फ़ोन किया कि माचिस कहाँ लगी है। ये चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, इसका इल्म किसको ज़्यादा होता है। कितना बेसन डालें, कितने मिसाले डालें, तेल डालें तो पकौड़े बन जाएंगे, कितनी सूजी डालें, चीनी डालें, घी डालें, हलवा बन जाएगा। इसका इल्म किसको ज़्यादा होता है? औरत को ज़्यादा होता है। और घर के बाहर का इल्म, महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल का क्या हाल है, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, इसका इल्म, बाहर का इल्म किसको ज़्यादा होता है? उन्होंने कहा ये पूरी कायनात हमारा घर है, पूरी कायनात हमारा। तुम्हारी सारी साइंस का खुलासा यही है ना, चूना कहाँ पड़ा है, कैल्शियम कहाँ पड़ा है, लोहा कहाँ पड़ा है, हाँ पत्थर कहाँ पड़ा है, सोना चांदी कहाँ पड़ा है, पेट्रोल कहाँ पड़ा है। तुम्हारे सारे फनून का खुलासा यही है। किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिलाएं तो फलानी बन जाएगी, किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिलाएं तो फलानी चीज़ बन जाएगी। ये घर के अंदर का इल्म है, और घर के अंदर का इल्म ये ज़िनाना इल्म है। इस कायनात के बाहर जन्नत है, दोज़ख है, पुलसरात है, आमाल का तुलना है, ये घर के बाहर का इल्म है, और घर के बाहर का इल्म ये मर्दाना इल्म है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इधर मुतवज्जो, इधर इधर ना देखें, इधर मुतवज्जो। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिस इल्म से इंसान बनता है वो नबूवत का इल्म है, कुरान का इल्म। चोर चोरी करते हुए दीवार फलांग रहा था, उस दीवार से गिरा, इधर मुतवज्जो भाई, माशाल्लाह। ज़ीनतुल कुर्रा हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कारी इब्राहिम कासी साहब तशरीफ़ लाए, अहलन व सहलन मरहबा, तशरीफ़ लाए। वो तो हो गया, अब जो होना था, आप तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ रखें, दूर का सफ़र करके तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह इनकी हुस्ने सौत में और बरकत नसीब फरमाए। अब इधर देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, चोर चोरी करते हुए दीवार फलांग रहा था, गिरा, उसकी टांग टूट गई। महल्ले वालों ने सुख का सांस लिया कि चलो इतने दिन तो आराम रहेगा। डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने 2 लाख रुपए लेकर ऑपरेशन करके टूटी हुई टांग जोड़कर चोरी के लिए दोबारा फिट कर दिया। अब ये कौन सी खिदमत हुई? डॉक्टर टूटी हुई टांग तो जोड़ सकता है, लेकिन ये टांग चोरी की तरफ न जाए, इंसानियत की खिदमत की तरफ उठे, ये डॉक्टरी के इल्म से नहीं होगा, नबूवत के इल्म से होगा। डॉक्टर दिल की बंद रगें तो खोल सकता है, उसकी अहमियत अपनी जगह पर है, उसका इनकार नहीं है, वो इंसानी जरूरत है, इनकार नहीं। डॉक्टर दिल की बंद रगें तो खोल सकता है, लेकिन इस दिल में वालिदैन के अदब, मोहब्बत, अजमत, खिदमत के जज्बात पैदा हो जाएं, ये डॉक्टरी के इल्म से नहीं होगा, नबूवत के इल्म से होगा। तो जिस इल्म से इंसान बनता है, इंसान क्या बनता है? रश के मलाइका बनता है। वो नबूवत का इल्म है, आसमानी इल्म है। और देखा, रश के मलाइका बने जिन पर कल कोई हुकूमत करना गवारा नहीं करता था। ऊंट की ओजरियों का पानी पीने वाले, पुराने कपड़ों के चीथड़े बांधने वाले, मुर्दार खाने वाले, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले। आप गौर फरमाएं, कुरान से ताल्लुक जोड़ा, फिर कितने अजीम हुए। मेरे आका तशरीफ फरमा है, नूरियों का सरदार जिब्रील साथ बैठा हुआ है, सामने से फारस से आया हुआ आपका शागिर्द सलमान आ रहा है। जिब्रील बोल उठे, हुजूर सामने से सलमान आ रहा है।
फटे पुराने कपड़े हैं, खस्ता हालत है, फकीराना हैत है, न हटो बचो की सदा है, न शोर व गौगा है, चुपके से चले आ रहे हैं। जिब्रील बोल उठे, हुजूर सलमान आ रहे हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तुम नूरी हो, सलमान खाकी है। तुम अर्श के मकीन हो, सलमान मदीने का रहने वाला है। तुम फरिश्तों के रईस हो, सलमान मदीने का गुमनाम मुसलमान है। भला तुम सलमान को जानते हो? जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर जमीन वाले इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। इस गरीब सलमान को जमीन वाले इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। क्यों? सलमान के प्लाजे बहुत हैं, नहीं नहीं। मार्केटों का मालिक है, नहीं नहीं। बड़ा ट्रांसपोर्टर है, नहीं नहीं। 22वें ग्रेड का अफसर है, नहीं नहीं। सलमान में दो खूबियां हैं, एक सलमान में आजिज़ी बहुत है, दूसरा सलमान सूरह इखलास की तिलावत बहुत करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस इल्म से इंसान इंसान बनता है, इसीलिए मैं कहता हूं सहाबा कुरान से जुड़े और फिर इतने ऊंचे हुए। कल और लोग जन्नत को तलाश कर रहे होंगे, जन्नत सहाबा को तलाश कर रही होगी। तो गोया ये मदारिस इंसानियत साज इदारे हैं, इंसानियत साज। इंसान यहां बनता है, कहीं माचिस बनेगी, कहीं कपड़ा बनेगा, कहीं फैक्ट्री बने, कहीं किसी फैक्ट्री में मशीन बनेगी। ये मदरसे वो कारखाने हैं जहां इंसान बनते हैं। और मैं अर्ज कर रहा हूं इसीलिए कि वो ऐसे इंसान बने कि रश के मलाइका बने। उन्होंने जमीन पर बात की, अल्लाह ने उनकी राय की ताईद में कुरान नाजिल किया। आप गौर करें, कुरान की आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? सदके की तरगीब देते हुए सिद्दीक़ अकबर गुजरे, कुफ्र का थिंक टैंक बैठा हुआ है। अबू बकर को देख कर कहने लगे, नऊज़ बिल्लाह, मुसलमानों का खुदा फ़कीर हो गया है, अब कर्जे मांगने शुरू कर दिए। ये कहा और सिद्दीक़ अकबर ने रख के एक थप्पड़ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर रसीद किया और उसको पैगाम दे दिया, अल्लाह के अजाब की पहली किस्त वसूल कर लो। और सिद्दीक़ अकबर थप्पड़ मार के वापस आ गए। वो मुशरिक भी पीछे पीछे आ गया और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, हुजूर अबू बकर ने मुझे थप्पड़ मारा है। आप अपने शागिर्दों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे। आपने फरमाया अबू बकर ने नहीं मारा होगा, उमर ने मारा होगा। नहीं हुजूर, अबू बकर ने मारा है, मैंने थप्पड़ खाया, अच्छी तरह पहचाना है, अबू बकर ने मारा। क्यों अबू बकर? जी हुजूर, इसने मेरे रब की शान में गुस्ताखी की और मैंने थप्पड़ मारा। नबूवत का इंसाफ देखे ना, एक तरफ जानी दुश्मन है, दूसरी तरफ यारे गार है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर कोई गवाह लाओ किसने रब की शान में गुस्ताखी की है। इंसाफ देखो ना। हाँ, आज एक चोर दूसरे चोर का एहतिसाब करता है, कभी फाइलें खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं। दो आदमियों को बुखार हो, दोनों एक दूसरे का बुखार चेक कर रहे हो, कहाँ से बुखार चेक होगा? हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंसाफ नबूवत ने सिखाया, खुलफाए राशिदीन ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई गवाह लाओ। सिद्दीक़ अकबर अर्ज, हुजूर मजलिस सारी मुशरिकीन की थी, मुसलमान तो वहां था कोई नहीं, गवाह कहां से लाएं? सिद्दीक़ अकबर, आपने फरमाया जो भी है गवाह लाना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर सोचों में गुम, करीब था मेरे आका उस मुशरिक को इजाजत देते और वो सिद्दीक़ अकबर से बदला लेता कि रब्बे जुल जलाल ने आसमानों पर जिब्रील अमीन फरमाया, जिब्रील जल्दी पहुंच, जिब्रील जल्दी पहुंच। अगर जमीन वालों में अबू बकर की गवाही देने वाला कोई नहीं तो आसमानों पर रब जो मौजूद है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। हमने खुद सुना इस मुशरिक ने कहा अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। खुद रब्बे ज़ुल जलाल सिद्दीक़ अकबर के लिए वकील सफ़ाई बन गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिस इल्म से इंसान इंसान बनता है वो नबूवत का इल्म है। और याद रखें, दीन इस्लाम की तारीफ मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने बहुत सारी तारीफ़ें की हैं। मैं आपको दीन इस्लाम की आसान सी तारीफ बताऊं और आप उसे दिल की तख्ती पर लिख लें। आप बताएं मुझे आपको किसने पैदा किया? बोलो। आज मगरिब ज़दा बेहया औरतें जुलूस निकालती हैं, हमारा जिस्म हमारा मर्जी, हमारी मर्जी। ये जिस्म तेरा कहाँ से आ गया?
तूने कौन सी इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी और कौन से जतन किए थे? ये जिस्म किसने बनाया बोलो? फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। माँ के पेट के तीन तीन अंधेरों में वो तुम्हारी सूरत बनाता है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, आप बताएं इन अंधेरों में ये मशीन किसने बनाई? आँख का नूर किसने दिया? कानों की सुनवाई किसने दी? पेट की टंकी किसने बनाई? पाँव के कानों के एरियल किसने बनाए? पाँव के टायर किसने लगाए? दुनिया में तो हम समझते हैं, मैं आसान और मुख्तसर कर रहा हूँ, ये गाड़ी डीजल है जी, इसमें पेट्रोल डालेंगे तो फिर इंजन बर्बाद हो जाएगा। ये पेट्रोल है, इसमें डीजल डालेंगे तो इंजन बर्बाद हो जाएगा। वहाँ तो समझते हैं बनाने वाले ने इसको पेट्रोल के लिए बनाया है, और जो किसी मशीन को बनाता है उसके चलाने की हिदायत भी वही देता है। आप बाहर से मशीन मंगवाते हैं, डब्बा खोलते हैं, मशीन निकलती है, और क्या निकलता है? छोटी सी किताब, बुकलेट, जिसमें ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, इतने टेम्परेचर पे रखो, इतने दिनों के बाद ग्रीस दो, वगैरह वगैरह। मशीन जिसकी होती है हिदायत भी, बोलो, ये नहीं मशीन जापान की हिदायत फ्रांस दे रहा हो, मशीन फ्रांस की हिदायत जर्मनी दे रहा हो, मशीन जर्मनी की हो और हिदायत कनाडा दे रहा हो, नहीं, जिसकी मशीन होती है हिदायत भी, ये मशीन मेरे रब ने बनाई है और इसके चलाने की हिदायत भी उसी ने दी हैं। तो दीन इस्लाम की आसान तारीफ ये, मशीन के बनाने वाले ने जो चलाने की हिदायत दी हैं और मेरे रबी नबी ने जैसे चलाकर बताया है, सहाबा ने जैसे चलकर बताया है, उसी का नाम दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम कोई नई चीज़ नहीं है। अल्लाह करे हमें ये समझ में आ जाए कि वहाँ तो ये समझते हैं पेट्रोल डाला डीजल में तो इंजन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ समझ नहीं आता कि बनाने वाले ने ये टैंकी हलाल के लिए बनाई है, इसमें सूद का, रिश्वत का, यतीम का, हराम का माल आएगा तो ये टैंकी इतनी ख़राब होगी कि जहन्नम में जाए बगैर ठीक ही नहीं होगी, जहन्नम की वर्कशॉप में जाना पड़ेगा इसको। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दीन इस्लाम इंसानियत की इस्लाह, इंसानियत की फलाह, उसके बगैर कोई जरिया नहीं है कि हम कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस आज आपको इस मदरसे से हमारे हज़रत मौलाना इदरीस साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह ने इन्हें बड़ी खैरों के लिए कबूल किया है। और हर वक्त रोज़ाना हमारी फ़ोन पे बात होती है, फ़लाँ मस्जिद का छत है, फ़लाँ मस्जिद का इफ्तिताह है, फ़लाँ मस्जिद का प्लाट है, हर वक्त इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं। आज इस इदारे ने आपको 1 साल की मुद्दत में कुरान के 20 हाफिज तैयार करके दिए, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल आप जानते हैं कोरोना के साल रहे, इन कोरोना के सालों में दफ्तर जुज़वी या कुल्ली तौर पर बंद रहे, फैक्ट्रियां बंद रहीं, कारखाने बंद रहे, मेले बंद रहीं। मदरसा कल भी खुला था, आज भी खुला है, क़यामत तक खुला रहेगा इंशाअल्लाह। आप कहेंगे जब सब कुछ बंद रहा तो मदरसे को कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं कि मदरसा खुला रहा, क्यों खुला रहा? मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने ऐलान किया जान बचाने वाली अद्वियात की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, ग़िज़ा फराहम करने वाले स्टोर और होटल खुले रहे। इन्होंने फैसला किया जान बचाने वाली अद्वियात की दुकानें खुली रहेंगी, रब ने फैसला किया ईमान बचाने वाले इदारे भी खुले रहेंगे। इन्होंने फैसला किया इंसानी ग़िज़ा फराहम करने वाले स्टोर खुले रहेंगे, रब ने फैसला किया ईमानी, रूहानी, इल्मी ग़िज़ा फराहम करने वाले मदारिस भी खुले रहेंगे। चुनाचे मदरसा खुला रहा और किसी हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा ने दरसगाहों को ताला नहीं लगाया। और उसका नतीजा ये है, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, इधर आप देखो, इस बच्चे का सीना देखो, इसकी जिसामत देखो, और इसने कितनी मुद्दत में वो वाला बच्चा, तो इसने ये भी कुरान याद कर रहा है, इसने भी याद किया है। आप गौर करो, इतने छोटे सीनों में भी अल्लाह इस कुरान को महफूज कर, माशाल्लाह। वो देखो दोनों एक ही उम्र के हैं, कितने महीने में, माशाल्लाह।
इसकी सीना देखो, उम्र देखो, इन इदारों की मेहनत है, इन दरसगाहों की, इन कुर्रा और उलमा ने बोरियों और चटाइयों पर बैठकर रूखी सूखी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कौम का रिश्ता कुरान से टूटने नहीं दिया। आप बैठो बच्चे, आप बैठो। अभी रमजान का महीना आ रहा है, आप देखते होंगे रमजान में और देखेंगे बहुत बड़े कारी साहब कुरान मजीद सुना रहे होते हैं, पीछे 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का बच्चा सामने होता है। जरा गौर करना, बड़े जाओ जलाल वाले कर्रो फर वाले कारी साहब मोटे ताजे, वो मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान सुना रहे हैं, पीछे 10 साल बच्चा सामने। कारी साहब ने तिलावत करते हुए आयत पढ़ी, वसिया कुर्सियु समावाति वल अर्ज़ि वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा। कारी साहब पीछे छोटा बच्चा अपनी मासूम सी कमजोर सी आवाज में वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़। अब कारी साहब ने तवज्जो ही नहीं की पीछे भी कोई बोल रहा है, उन्होंने फिर पढ़ा वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़ि वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा। बच्चा फिर बोला वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़। कारी साहब ने फिर तवज्जो नहीं दी। अब तो वो कारी साहब पर हमला आवरी हो गया, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़ वल अर्ज़ वल अर्ज़। जब तक वो कांप भी रहा है पता नहीं सलाम फेरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब तक कारी साहब ने ठीक नहीं किया उसने आगे नहीं जाने दिया और जुबान हाल से कहा हजरत आपकी सारी अजमतें अपनी जगह, उस्ताद मोहतरम आपके सारे कमालात अपनी जगह, लेकिन कुरान तो मैं गलत नहीं पढ़ने दूंगा। जब तक ठीक नहीं किया आगे नहीं जाने दिया। बताओ इस आसमान के छत के नीचे, इस धरती पर कुरान के अलावा इस अंदाज में किसी किताब की हिफाजत है कि छोटे छोटे सीनों में अल्लाह इस किताब को महफूज कर दे। अल्लाह का ये पैगाम आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा जेर ज़बर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप किसी को पैगाम देते हैं, यार ये मेरा पैगाम टेक्सला पहुंचा दो, वाह फैक्ट्री पहुंचा दो, अटक पहुंचा दो, जहांगीरा पहुंचा दो। देखो जिन अल्फाज से मैं कह रहा हूं ना, इन्हीं अल्फाज से मेरा ये पैगाम पहुंचाना है। आप बताओ छठे सातवें आदमी तक पहुंचते पहुंचते बात वही रहेगी या बदल जाएगी? बोलो। कोई पहला मिसाला लगाएगा, कोई दूसरा हाशिया चढ़ाएगा, बात कुछ होगी और बन कुछ जाएगी, पैगाम कुछ होगा और बन कुछ जाएगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं रब्बी जुल जलाल के आखिरी पैगाम पर। आज से 1400 साल पहले जिस अंदाज में मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, बद्र हुनैन में नाजिल हुआ था, आज 1400 साल बाद मस्जिद सलमान फारसी के मुसल्ले पर उसी अंदाज में सुनाया जाता है। एक जेर जबर का फर्क नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने जो ऐलान किया था। और फिर देखो ये बच्चे जो 20 हैं, इनको क्या कहते हैं? ये क्या हुए? हाफिज हुए। हाफिज का क्या माना है? उलमा ना बताएं, बाकी हजरात। हाफिज का क्या माना है? हिफाजत करने वाला। शाबाश। गार्ड, जैसे आज का कहते हैं गार्ड, हिफाजत करने वाला। और जो हिफाजत करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हाफिज। जिस चीज़ की हिफाजत की जा रही होती है उसे क्या कहते हैं? महफूज। हाँ हाँ, जरदारी साहब का गार्ड है वो हाफिज है, वो खुद क्या है? महफूज है। हाँ, इमरान साहब का गार्ड हाँ हाफिज है, वो क्या है? महफूज। जो हिफाजत करने वाला होता है वो हाफिज, और जिस चीज़ की हिफाजत की जा रही होती है वो क्या होता है? महफूज। रब्बी जुल जलाल ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाफिज़ून हाफिज की जमा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने अपनी किताब को नाजिल किया है और हाफिज तो हम ही हैं। या अल्लाह तेरी मखलूक में से तेरे महबूब के उम्मती सलमान फारसी के छोटे छोटे तालिब इल्म, उनको भी हाफिज कह दिया जाता है। रब्बी जुल जलाल फरमाते हैं असल में तो हाफिज मैं हूँ, लेकिन वो मेरे इतने महबूब हैं कि उनको भी हाफिज कह दिया जाता है। उनको भी हाफिज कह दिया जाता है। ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं। कोई काउंसलर बन जाए ना, काउंसलर बन जाए। हाँ, अभी मुझे रास्ते में साथी सुना रहे थे, गली पक्की हो रही थी। हाँ, ठेकेदार लगा हुआ था, एक आदमी आ गया, मैं काउंसलर हूँ। हाँ, इतना इतना सीमेंट डालो, शामी फिर अदो अद कर ले, आधे तू ले ला, इसलिए कि मैं काउंसलर हूँ। काउंसलर होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर। मैं इतने आदमियों का नुमाइंदा हूँ,
इतने लोगों ने मुझे चुना है, सीना तान के चलता है। 1,00,000 आदमियों ने मुझे चुना है, 50,000 आदमियों ने मुझे चुना है, अवाम ने मुझे चुना है, और ये तो वो हैं जिन्हें तेरे रब ने चुना है। हाँ, रब के चुने हुए लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बरकत है इन मदारिस की, इन दरसगाहों की। और ये मदरसे कौम पर बोझ नहीं है, कौम पर बोझ नहीं है, बल्कि उम्मत की बका का जरिया है। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस में 10 लाख बच्चे और बच्चियां कुरान याद कर रहे हैं, और रोजाना इन मदारिस में 10 लाख खत्म होते हैं। 35 लाख बच्चे और बच्चियां इल्म नबूवत को हासिल कर रहे हैं। रोजाना हदीस पढ़ते हुए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों मरतबा नहीं, अरबों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, आखिरी बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत कारी साहब तशरीफ़ फरमाए, लंबी बात नहीं कर रहा। असर हाजिर के मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी का वो जुमला आब ज़र से लिखने के काबिल, उन्होंने फरमाया मुसलमानों की बका इस्लाम की वजह से है, इस्लाम की बका दीनी मदारिस की वजह से है। आप मेरे साथ कहो और ये दिल पर लिख लो, मुसलमानों की बका, बोलो बोलो सारे बोलो, मुसलमानों की बका इस्लाम की वजह से, मुसलमानों की बका, ऊंची आवाज से, मुसलमानों की बका और इस्लाम की बका दीनी मदारिस की वजह से। फिर कहो, मुसलमानों की बका और इस्लाम की बका। दीनी मदारिस रहेंगे तो इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा तो मुसलमान रहेंगे। यही हदीस शरीफ में मेरे आका ने फरमाया, ला तकूमु सात हत्ता युकालो अल्लाह अल्लाह, जब तक रुए ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह करने वाला रहेगा, सारी कायनात चलती रहेगी, सारी कायनात चलती रहेगी। रोजाना सूरज तुलू होगा, गुरूब होगा, चांद चमकेगा, सितारे चमकेंगे, मौसम बदलेंगे, हवाएं चलेंगे, चश्मे फूटेंगे और दरिया चलेंगे, एक आदमी की वजह से जो अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा। जिस दिन वो भी नहीं रहेगा, मेरा रब कहेगा जिनके लिए बनाई गई थी वही नहीं रहे, लिहाजा इस कारखाने को लपेट दिया जाए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब तक, और सबसे ज्यादा अल्लाह अल्लाह कहाँ हो रही है मैं बता चुका हूँ, मदारिस में। मदारिस रहेंगे, सारी कायनात चलती रहेगी। ये बोझ नहीं, हमारे वजूद और बका का जरिया है। और हमारी सबसे बड़ी, कराची के एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर की ज़रूरत हमें है या नहीं? कहा जी है। इंजीनियर की करता है, उसकी ज़रूरत हमें है या नहीं? हाँ। और पायलट ये करता है, उसकी ज़रूरत हमें है या नहीं? कहा जी है। पूछते पूछते आखिर में कहता है कि मौलवी की ज़रूरत है या नहीं? बच्चे खामोश हो गए। अच्छा, घर से पूछ कर आना, अपने वालिदैन से पूछ कर आना कि मौलवी की भी ज़रूरत है या नहीं। बच्चे ने आकर बड़ी मासूमियत से अपने बाप से पूछा, और बाप ने बड़ा जामे और मुख्तसर जवाब दिया। उसने कहा, बेटा अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान की सबसे बड़ी ज़रूरत मौलवी है, और अगर मुसलमान नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। मुसलमान की ज़रूरत है। पैदाइश से लेकर मौत तक बच्चा दुनिया में कदम रखता है, सबसे पहले इसके कान के रास्ते दिलो दिमाग तक रब की अजमतों का पैगाम पहुंचाना होता है। इसके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट आएगा, बोलो, सिविल इंजीनियर आएगा, शहर का बड़ा वकील आएगा, मौलवी साहब आएंगे। तेरी सबसे पहली खिदमत तेरे दिलो दिमाग को रब की अजमतों और तौहीद से आशना किया तो इसी मौलवी ने। तुझे तस्मिया इसने सिखाया, तावुज़ इसने सिखाया, कलमा पढ़ना इसने सिखाया, सब में खड़ा होना इसने सिखाया, कुरान पढ़ना इसने सिखाया, हलाल और हराम की तमीज़ इसने तुम्हें बताई। और आखिरी वक्त में अस्पताल वालों ने कह दिया, ले जाओ बुजुर्गों को घर, अब मरीज को दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। कहते हैं या नहीं कहते? फिर कारी साहब की कुंडी खड़काई, कारी साहब सूरह यासीन पढ़ो, बुजुर्गों की तबीयत ठीक नहीं। कारी साहब ने बड़े खुलूस से सूरह यासीन पढ़ी और बुजुर्गों की रूह परवाज कर गई। अब रूह निकलने के बाद बताओ, दुनिया के किसी शोबे की ज़रूरत है? डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट, मौलवी की अब भी ज़रूरत है। गुस्ल कैसे देना है, कफन के कितने कपड़े होंगे, जनाजा कैसे पढ़ना है, कब्र में कैसे उतार, ये तेरी आखिरी खिदमत भी मौलवी करता है। इस्लामाबाद हमारे एक दोस्त है, उनकी मस्जिद के बाद गधा मर गया।
जुमे के दिन उन्होंने CDA वालों को फ़ोन किया, ये गधा मरा पड़ा है, बू आ रही है, लोग जुमे के लिए आएंगे, तकलीफ़ होगी, कोई गाड़ी भेजो। वहाँ कोई मस्खरा बैठा था, उसने कहा आप कौन बोल रहे हैं? उसने कहा मैं मस्जिद के इमाम खतीब बोल रहा हूँ। कहने लगा ये गुस्ल कफन दफन तो आप लोगों का ही काम है। उन्होंने कहा काम तो हमारा ही है, लेकिन रिश्तेदारों को भी इतला करनी होती है ना, वारसों की इजाज़त के बगैर तो हम कुछ नहीं करते। ये इसलिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम्हें इतला हो जाए कि एक रिश्तेदार यहाँ मरा पड़ा है, तो आखिरी खिदमत भी तेरी ये मौलवी करता है। तेरे रिश्तेदार दफन करके तुझे फारे हो गए, कब्र के सिराने तेरे खड़े होकर ये कुरान अब भी तेरा ये मौसम नहीं, सारे फारे हो गए, अब भी तेरी कब्र के सराने खड़े होकर कुरान पढ़ता है। पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के हर मोड़ पर दो जुड़े तो मौलवी की जरूरत, दो जुदा हो तो मौलवी की जरूरत, खुशी हो तो मौलवी की जरूरत, गम हो तो मौलवी की जरूरत। हर जगह पर एक प्रोग्राम में मुझे सारे माहिरीन तालीम जमा थे, मदारिस की तरफ से मैं था, कहने लगे आप लोग कोई हैं कि मेंढक हो, मौलवी लोग ना, आपको बाहर की दुनिया का पता नहीं है, हम आपको कौमी धारे में लाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से कौमी धारे में हैं, हमारी जुबान भी कौमी है, हमारा लिबास भी कौमी है। उनको कौमी धारे में लाओ जिनका लिबास भी अपना नहीं है, जिनकी अपनी जुबान भी नहीं है। मैंने कहा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मेरे पीछे फौजी भी, सिविलियन भी, 5वें ग्रेड वाला, 15वें वाला, 20वें वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, पंचर लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, सारे मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे मिलते हैं। मोहल्ले की सतह पर, शहर की सतह पर रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों आदमियों से मैं मिलता हूँ, बखिलाफ आपके कि आप यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं तो केमिस्ट्री में नहीं, इंग्लिश में जाते हैं तो उर्दू में नहीं, हिस्ट्री में जाते हैं तो जोग्राफिया में नहीं, मैथमेटिक्स में जाते हैं तो बायोलॉजी में नहीं, कि जाए कि आपको बाहर की दुनिया का पता हो, आपको तो अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे शोबों का पता नहीं होता। तो मेन स्ट्रीम में मैं हूँ या आप हैं? मैंने कहा हम तो इतने मेन स्ट्रीम में हैं, रात को किसी को डरावना ख्वाब आए ना फजर की नमाज के बाद, वो भी मुझे पता होता है। किसी के बेटे की शादी होनी हो मुझे पता होता है, बेटी की रुखसती होनी हो मुझे पता होता है, शादी चल न रही हो मुझे पता होता है, अलहदगी हो जाए तो मुझे पता होता है, मुलाजमत की दरख्वास्त दी हो मुझे पता होता है, हज की दरख्वास्त दी हो, नाम निकला हो ना निकला हो मुझे पता होता है, बुजुर्गों की रूह न निकल रही हो मुझे पता होता है, निकल जाए तो मुझे पता होता है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हमें पता ना हो। तुम कैसे कहते हो कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं है? वो फौरन कहने लगे आप लोगों में टॉलरेंस की कमी होती है, बर्दाश्त की कमी होती है, आप लोग जल्दी भड़क जाते हैं। मैंने कहा नहीं देखो तुम्हें पौन घंटा हो गया मुझसे बात करते हुए, हर चीज़ में तुमने मुझसे इख्तलाफ किया है, मैं तो नहीं भड़का, तुम्हारी बातें बड़े गौर से सुनी है। मैंने कहा हम में तो इतनी बर्दाश्त होती है, जो घर में बीवी को इतना भी नहीं कह सकता ना सालन में नमक ज़्यादा हो गया, हमारे लिए तो वो भी शेर होता है, हम उसको भी सीने से लगाते हैं, उसके लिए भी दुआ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा आपके मोहसिन हैं, ये मदारिस आपके मोहसिन हैं। आप गौर करो ना, अभी इन बच्चों ने तिलावत नहीं की और बच्चों ने नहीं की तो हज़रत कारी साहब अभी करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत कारी साहब आपकी ज़ुबान पश्तो है, बरोई है, क्या चीज़ है? पश्तो है। आप गौर करें, कोई भी ज़ुबान बोलता है ना, किसी ज़ुबान का भी, पठान उर्दू बोलेगा तो 1 मिनट में पता चल जाता है। हमारे एक उस्ताद थे, वो खुद भी पठान थे, सवात के थे, तलबा से कहते बेधड़क तकरार कराया करो, मुज़क्कर मुअन्नस की फिक्र ना किया करो, वो हमारी कभी ठीक नहीं होगी। पंजाबी उर्दू बोलता है तो पता चल जाता है, पंजाबी उर्दू कश्मीरी उर्दू बोलता है तो पता चल जाता है, बलोची बोलता है तो पता चल जाता है। किसी ज़ुबान का बोलने वाला जब कोई दूसरी ज़ुबान बोलता है तो फ़ौरन, बल्कि हम तो अंग्रेज़ी बोलते हैं। मैं मदरसे में आने से पहले मैं एयरफोर्स में था, तो हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे वहाँ ट्रेनिंग के दौरान सरगोदा के, और एयरफोर्स में ज़्यादा अंग्रेज़ी इस्तेमाल होती है। सुबह जब वो चेक करते हैं ना यूनिफॉर्म वगैरह, हेयर कट वगैरह, तो एक सरगोदे के थे ना, तो एक ट्रेनिंग को उन्होंने देखा और उसको कहा कि कट योर मुस्टैचेस होए, हाँ मूंछें बड़ी हुई थी, कहा कट योर मुस्टैचेस होए सरगोदा के लहजे में। उसने कहा सर मेरे पास कैंची, तो परचेज करो ना, कैंची नहीं है तो। हाँ मैं कहता हूँ ये कुरान का एजाज है, कोई भी जुबान दूसरी बोलता है फौरन पता चल जाता है हाँ कि ये कहाँ का है। कि हजारे वाला बोलेगा फौरन पता चल जाएगा, कराची वाला बोलेगा तो पता चल जाएगा। हाँ हमारा आबाई इलाका अटक है और हम आखिर के माकबल को जमा देते हैं जातुक अटक, हाँ इस तरह बोलते हैं, फौरन पता चल जाता है ये अटक है। कोई भी जुबान बोलता है, लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान मजीद के इस एजाज पर, कुरान की जुबान पर किसी जुबान का बोलने वाला बच्चा
2-3 साल मदरसे में इन चटाइयों पर पढ़ता है, बाद में कुरान पढ़ता है, मालूम ये होता है कुरान अभी नाजिल हो जाए, कुरान अभी नाजिल। हज़रत कारी साहब तिलावत करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी इन औलादों को, अपने इन बच्चों और बच्चियों को कुरान से, कुरानी तालीमात से वाबस्ता करेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया में आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे, मरने के बाद सदका जारिया बनेंगे। और अगर कुरान से वाबस्ता नहीं किया, कुरान से वाबस्ता नहीं किया, तो फिर मैं कोरोना शुरू हुआ तो बरतानिया में था, एक शहर में राजा साहब का इंतकाल हो गया। पिंडी के होंगे या कश्मीर के होंगे, राजे इधर ही पाए जाते हैं, असलन पाकिस्तानी थे, ज़िंदगी वहाँ गुजारी। बाप के मरने के बाद राजा साहब मर गए, 2 बेटे थे, बेटे भी दोनों मुसलमान। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा कहने लगा हम बाप की मैयत को जलाएंगे जैसे हिंदू जलाते हैं। और मैंने नेट पर रिसर्च की, ये तरीका सस्ता भी है, आसान भी है। छोटे ने कहा दफन करेंगे। हालांकि दोस्तों इस्लाम का जीना भी बेमिसाल, इस्लाम का मरना भी बेमिसाल। हजरत नानोतवी के पास एक हिंदू आया, हजरत हमारा तरीका अच्छा है, हम मरने वाले को जला देते हैं, आप मुसलमान दफन करते हो। हजरत नानोतवी बरजस्ता फरमा लगे कचरा जलाया जाता है, खजाना दफन किया जाता है। बड़े ने कहा जलाएंगे, छोटे ने कहा झगड़ा हुआ, मामला कोर्ट में गया, 1.25 महीने तक केस चलता रहा। 1.25 महीने के बाद अदालत ने फैसला किया मुसलमान तो दफन किया जाए। 1.25 महीने तक उसकी मैयत सर्द खाने और कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रही। ये दिन देखने पड़ेंगे अगर औलादों को कुरान से वाबस्ता नहीं किया, मदरसे का रास्ता न बताया, ये दिन देखना पड़ेगा। इसलिए आप सारे नियत करो कि इंशाअल्लाह अपना कोई बेटा, पोता, भांजा, भतीजा, अजीज, इंशाअल्लाह उसको कुरान का हाफिज बनाकर आखिरत का जमानती बनाएंगे। हम नहीं मना करते कि डॉक्टर बनाने से, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वो हमारे सरों के ताज हैं, हमारा सरमाया है। दिल की बंद रखे कौन खोलेगा? मैं तो नहीं खोल सकता, ना मौलाना इदरीस साहब खोल सकते हैं। बुलंदो बाला इमारतें कौन तामीर करेगा? हाँ, इंजीनियर ही करेगा। उनसे की ज़रूरत से इनकार नहीं, वो कोई अच्छा काम करें, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं, वो हमारा सरमाया है। लेकिन कहने का मकसद ये है मुसलमान डॉक्टर बनाओ, मुसलमान इंजीनियर बनाओ, मुसलमान साइंसदान बनाओ। पहले कुरान से वाबस्ता करो, अल्लाह और उसके रसूल की अजमत उसको समझाओ, मोहब्बत समझाओ। फिर बेशक दीन इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, जायज़ तरीके से जितनी तरक्की कर सकते हो करो। लेकिन ये निज़ाम, ये आसमानी निज़ाम तालीम जिससे इंसान इंसान बनता है, सबसे पहले इसके साथ वाबस्ता करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।